ऐसा महसूस करता हूं, अपन लोग अपने जन्म को भक्ति के माध्यम से कल्याणमय बना सकते हैं। आज सुबह सुबह ही परमात्मा के जन्म कल्याणक के समय अपन लोग मेरु पर्वत पर इंद्र ले जाते हैं, परमात्मा का अभिषेक करवाते हैं। अपन लोगों ने कुछ वैसी नकल की, परंतु जो उल्लास, जो उमंग, जो खुशी स्नात्र के समय देखने में आई, बहुत दिल को खुशी हुई। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम कल्याणकों की आराधना का क्या परम फल पा सकते हैं और कैसा परम फल किसने पाया, इस विषय में आज मैं एक छोटी सी कहानी जरूर कहना चाहूंगा। कहानी बहुत छोटी सी है और लगभग उस कहानी को अपन सभी जन जानते हैं। ऐसी प्रसिद्ध कहानी कहूंगा। तीर्थंकर भगवंत 24 हुए। इस अवसर पर निकाल के 24 तीर्थंकर यानी कि पहले श्री ऋषभदेव स्वामी जी से लेकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी तक, इस 24 में से 23वें भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी दादा, और श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी को अपन बिल्कुल 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 शेष तीर्थंकरों से जुदा मानते हैं और उनके लिए एक प्रमुख रूप से विशेषण आता है और वो विशेषण है पुरुषादानीय। परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी का आदेय नाम कर्म इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि वे कुछ भी कहते, सामने वाला जी तहत्ती साहेब स्वीकार है, साहब आपने आज्ञा दी, ये मेरा परम सौभाग्य है, आपकी आज्ञा के पालन में मेरा परम हित है, साहब बहुत दया की। इस तरीके के भावों के साथ परमात्मा के हर एक वचन को, हर एक आज्ञा को हर कोई जीव स्वीकारता था, स्वीकारना चाहता था। शेष 23 तीर्थंकर भगवंतों में से आदेय नाम कर्म इतना प्रबल अन्य किसी भी तीर्थंकर भगवंत का नहीं था। इसके पीछे एक कारण था। परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की आत्मा ने, वे देवलोक में थे, जिनेंद्र परमात्माओं के भक्त थे, जिनेंद्र परमात्मा की कल्याणकारिता को वे समझ चुके थे। वे आत्म कल्याण चाहते थे और आत्म कल्याण की भूमिका में भक्ति का कैसा कमाल है, वे बहुत अच्छे ढंग से समझते थे। और उन्होंने एक काम किया। जब वे देवता थे तब उन्होंने एक ही काम किया, 500 कल्याणक दिन आए,
कल्याणक तिथियां आई अलग अलग समय, और उस समय उन्होंने खुद कल्याणकों की आराधना की। जानते समझते थे तो करते थे, परंतु इन्होंने की ही नहीं। जैसे ही कोई कल्याणक तिथि आती, समाचार मिलते कि अमुक तीर्थंकर भगवंत का आज च्यवन हुआ, जन्म हुआ, दीक्षा हो रही है। केवल ज्ञान महोत्सव के लिए जाना है, तब ये तो स्वयं जाते ही थे, परंतु दूसरों को प्रेरणा भी देते थे। कल्याणक तिथियों की आराधना स्वयं तो वे करते ही थे, परंतु खुद करते हुए दूसरों के लिए भी वे एक अग्रणी की भूमिका भजते थे। सभी जनों को प्रोत्साहित करते थे और कल्याणकों की आराधना करते करवाते उन्होंने ऐसा पुण्य बांधा कि उनका आदेय नाम कर्म इतना प्रबल, वे किसी को कुछ कहें तो सही, वचन स्वीकार्य बन जाता। ये कल्याणकों की आराधना का फल है। सचमुच में तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति और उस भक्ति की शक्ति इतना ही नहीं, परमात्मा की भक्ति की शक्ति ऐसी होती है जिसके कारण से आत्मिक बल का भी विकास होता है, भौतिक बल का भी विकास होता है। आध्यात्मिक रूप से भी हमारा उत्थान, भौतिक रूप से भी हमारा उत्थान, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार का विकास कल्याणकों की आराधना का परिणाम आज इस चातुर्मास काल में देवाधिदेव परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी, ठीक है, जिनका जन्म शौरीपुर में हुआ और उज्जिंत सेल सिहरे दिखा नानम निसिहिया जस्स, गिरनार पर्वत पर जिनकी दीक्षा, केवल ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण हुआ, शंख जिनका चिन्ह था, जिनके विषय की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि आज परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी का गुणगान करना है, छोटी सी कहानी सुना था। बड़ी अद्भुत कहानी है। तुम लोगों ने ये तो कई बार सुना होगा, सपना यह संसार। सपने को हम लोग निरर्थक समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। सपना बहुत गहरा संकेत देता है, और कभी कभी तो ऐसा संकेत, ऐसा संकेत, ऐसा संकेत इस भव की ही नहीं, आगे आने वाले कई कई भवों की सूचना सपने से मिलती है। नेमिनाथ स्वामी जी की ऐसी ही कहानी। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका नाम मैं भूल गया, उसकी रानी सोई हुई थी। उसने सपना देखा,
बड़ा अद्भुत सपना देखा। सपने में एक देवता आया और देवता के हाथ में एक बहुत सुंदर आम का पेड़ था, आम का। और वो आम का पेड़ उसने रानी के घर के आंगन में बो दिया और ये बात कही, ये आज मैं तुम्हारे घर के आंगन में बो रहा हूं, 9 बार और उगेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, 9 बार और उगेगा। और इसके विषय में इतना और तुमको कहना चाहता हूं, ये आम का पेड़ इस बार जितना विकसित हुआ है ना, दूसरी बार उससे ज्यादा, तीसरी बार उससे ज्यादा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं बार तो पूर्ण रूपेण विकसित हो जाएगा। ऐसा कहकर के उसने आम का पेड़ बो दिया। रानी साहिबा जागी, देखा कि मैं कहां हूं। उसको लगा मैं तो अपनी शैया पर हूं। सपने में क्या होता है, सपने में आदमी अपने आप को भूल जाता है, सपने के साथ एकमेक हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक सपना है तो सपना अच्छा, सोना तो नहीं चाहिए। सुबह के इंतजार, परमात्मा स्मरण, नमस्कार महामंत्र का स्मरण, इसमें लगी रही। सुबह श्रीमान जी के पास में गई, राजा साहब जी के पास में गई, और राजा साहब जी के पास में जाने के बाद रानी जी ने सपना सुनाया। रानी जी ने पूछा इसका क्या फल होगा। रानी साहिबा, लगता है कि तुम आज गर्भवती बनी हो और कोई उत्तम जीव तुम्हारे गर्भ में आया है। इतना फल तो मैं जानता हूं, परंतु 9 बार उत्तरोत्तर इसका विकास होता जाएगा और अलग अलग स्थान पर बोया जाएगा, इसका क्या मतलब। रानी जी ने जब यह पूछा तो उसने, राजा ने कहा चलो सुबह सुबह होता है, बुलाएंगे अपन स्वप्न लक्षण पाठकों को, पूछेंगे, निमित्तज्ञों को बुलाएंगे, पूछेंगे। सुबह हुई, पूछा, बुलाया, पूछा, किसी ने भी सपने का फल नहीं बता पाया। सब ने अटकलें लगाई मगर सबकी अटकलें रुक गई। सबने ये तो बात कही कि रानी गर्भवती बनी है, कोई उत्तम जीव आया है। चलो कोई ज्ञानी गुरुजी आएंगे, उनसे पूछेंगे। और सचमुच में जन्म भी हुआ, लड़का बड़ा भी हुआ, लड़का युवराज भी बन गया। एक दिन राजा साहब जी को पता लगा कि कोई गुरुजी आए बगीचे में। राजकुमार जी राजा साहब जी के पहुंचने से पहले ही गुरुजी के पास में पहुंचे हुए थे। राजा साहब ने राजकुमार को भी देखा। प्रवचन लगभग पूरा होने की तैयारी में था, तब राजा साहब जी ने खड़े होकर के निवेदन किया, गुरुजी महाराज साहब, ये मेरा बेटा है राजकुमार।
ऐसी ऐसी एक घटना घटी थी साहब। रानी ने सपना देखा था और आम का पेड़ लेकर के एक देवता आया था साहब, और उसने ये बात कही थी कि ये आज तो मैं तेरे इधर बो रहा हूं, ये 9 बार और बोया जाएगा अलग अलग जगह पर, और उत्तरोत्तर इसका विकास विकसित रूप दिखेगा। बड़ा 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 होते हुए 10वीं बार तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। साहब इसका क्या फल? कुछ हमने बहुत सारे निमित्तज्ञों से पूछा, स्वप्न लक्षण पाठकों से पूछा, अष्टांग निमित्त के जानकार लोगों से पूछा, किसी ने कहा नहीं साहब आप कृपा करें। तो उन्होंने कहा ये बा विश्वा तीर्थंकर बनेगा इस अवसर्पिणी काल में। उससे पहले आज तुम्हारे यहां पर जो बोया गया है ना, ये इसका पहला भाव है। अब इसी रीति से अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां भव पूरा करके 10वें भव में ये तीर्थंकर बनने वाला है। और तुम ये समझ करके चलो, पहले भव की अपेक्षा दूसरा भव, दूसरे की अपेक्षा तीसरा फल, तीसरे भव की अपेक्षा चौथा भव, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसका पुण्य बल बढ़ते ही जाने वाला है। 9 भव हैं, 8 भवों तक बढ़ते ही जाने वाला है, और अंतिम भव में तो ये तीर्थंकर बनेगा। सोचिए सपने कैसे कैसे होते हैं।